चलो गाइस, कैसे हो लोग। जैसे कि यार अभी अपडेट निकल कर आ गया है कि हमारे पास जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। पूरा एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग शेड्यूल अपडेट हो गया है जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जिसको नहीं पता हो यार जोसा क्या होता है, ये जोसा की मतलब पूरा क्या होता है, तो आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि यार जोसा के हमारे पास जो जेई मेंस पेपर 2 का रिजल्ट आया है। जेई मेंस पूरी मतलब एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आई टी, एस पी, जितने भी कॉलेजेस हैं सबके लिए एडमिशन काउंसलिंग यहाँ पर ही होने वाली है जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो जोसा का पूरा ऑफिशियल एक अपडेट पूरा आ गया है, पूरा शेड्यूल फिक्स हो गया है। अब बात कर लेते हैं कब 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 काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, आपको कैसे अप्लाई करना है वो सब बात कर लेते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो 15 सितंबर को लिखा है यहाँ पर कि 15 सितंबर को जेई मेन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था। ठीक है, मतलब कि जेई मेन पेपर 1 का। हमारा जेई मेन पेपर 2 का तो थोड़ा लेट हुआ था, पर लेकिन 15 सितंबर को जेई का रिजल्ट अनाउंस हो चुका था मेंस का। उसके बाद लिखा है कि 15 अक्टूबर को जेई एडवांस का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। अगर आप ये वीडियो 15 अक्टूबर से पहले देख रहे हो, मतलब अब रिजल्ट अनाउंस होगा जेई एडवांस का 15 अक्टूबर को। और अगर आप ये वीडियो 15 अक्टूबर के बाद देख रहे हो, मतलब जेई एडवांस का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं यार, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो 16 अक्टूबर से जोसा की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो अपन को अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो सुबह 10 बजे देर का मॉर्निंग में 10 AM से स्टार्ट हो रहे हैं। अक्टूबर 16 से लेकर हमारे पास हमको अप्लाई करना है जोसा के लिए। ठीक है, अब ये जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट है josa.nic.in, यहाँ पर ही काउंसलिंग होगी। इसके अंदर क्या करना है, देखो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है और अपने कॉलेज की जो चॉइस है उनको भी फिल करनी है, दोनों एक साथ होगा। रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग फॉर अकेडमिक प्रोग्राम्स अंडर जोसा स्टार्टिंग होगी। कैंडिडेट हु क्वालिफाई एआईटी एग्जाम। अच्छा, ये यहाँ पर एक अलग से चीज लिखी है, जो देखो कि कैंडिडेट हु क्वालिफाई एआईटी कैन फिल देयर एआईटी स्पेसिफिक चॉइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 2022 आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ एआईटी रिजल्ट। ये एआईटी को हमको पता होगा यार, वैसे मैं ऑलरेडी पहले बात कर चुका था कि एआईटी मतलब होता है कि आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। जो आईआईटी से बीआर करना चाहता है उनके लिए एक अलग से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि आईआईटी कराता है, जिसको बोलते हैं जेई एडवांस एएटी। ये एग्जाम कब होगा, ये एग्जाम होता है 15 अक्टूबर के बाद। 15 अक्टूबर के बाद इसका रजिस्ट्रेशन होता है 16 अक्टूबर को, और ये 17-18 के अप्रोक्स इसका एग्जाम है, और इसका रिजल्ट आएगा 21 अक्टूबर। इसलिए इसने बोला है, देखो कि आपको जब रिजल्ट आ जाएगा इसका 21 या 22 अक्टूबर को एएटी का, जो जो एटी देना चाह रहे हैं वो, तो उनको 22 अक्टूबर से उनके लिए हमारे पास क्या होगी, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो लोग एटी का एग्जाम देना चाह रहे हैं। ठीक है, और एटी एग्जाम कौन देता है, जिसने जे एडवांस क्वालिफाई किया हो। ये जो लिखा है ना जे एडवांस, ये अगर जो क्वालिफाई कर लेता है वो जे एडवांस एटी का एग्जाम देता है। ये मैं ऑलरेडी पहले बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, पर अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है। जिसने वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार जरूर अगर देखना यार, सर्च करना मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी आपको कि एटी क्या होता है और एटी का रिजल्ट अभी एग्जाम कब होने वाला है, इसके लिए कब होने वाला है, मतलब पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब रिजल्ट वगैरह पूरा इसका भी शेड्यूल फिक्स हो चुका है। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है, मैं आपको इसका लिंक नीचे दे दूंगा कि एटी क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब कुछ क्लियर, तो 16 अक्टूबर से हमको अप्लाई करना है जोसा के लिए। ठीक है, सभी को अप्लाई करना, जो भी जिस भी तरह का मतलब स्टूडेंट है। दिक्कत वाली बात नहीं, आपको एनआईटी में लेना हो, एसपीए, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी, सभी तरह के कॉलेजेस के लिए एक ही काउंसलिंग होगी, यही वाली काउंसलिंग होगी। ठीक है, और एक ही बार रजिस्टर करना है, 2 बार नहीं करना। ठीक है, अलग अलग नहीं करना, एक ही बार करना है अप्लाई। नेक्स्ट करते हैं यार, हमारे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो ध्यान देना कि अक्टूबर 2022 को क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट अलोकेशन 1 बेस्ड ऑन चॉइस फिल्ड बाय कैंडिडेट ऑन अक्टूबर 21। इसने ये बोला है, देखो ध्यान दो, मॉक राउंड मतलब क्या, ध्यान देना। मॉक मतलब होता है कि एज ए टेंटेटिव आपको कॉलेज का आइडिया हो जाएगा कि मुझे ये कॉलेज मिल सकता है, वो एक्चुअल सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, मॉक सीट अलॉटमेंट होगा। मतलब कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे ये कॉलेज मिल सकता है। मतलब क्या हुआ, अच्छा भैया ये देख क्यों रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब कि ये करा क्यों रहे हैं मॉक सीट अलॉटमेंट, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है ना। तो देखो इसका बहुत बड़ा सेंस है, देखते हैं। सबसे पहले देखो इसके नीचे वाला देखो, अक्टूबर 24 को क्या होगा, आपके पास सेम मॉक सीट अलोकेशन 2 भी आ जाएगा। अब ये मॉक सीट अलोकेशन 2 क्या है, ठीक है, अब एक्चुअली के अंदर मॉक सीट अलोकेशन 1 और 2 तो आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, पर एक्चुअली में कर क्या रहा है। ठीक है, इसका काम क्या है वो देखो। इसको समझने से पहले थोड़ा सा अपन नीचे चलते हैं, इस पहले ये देखते हैं अक्टूबर 25 को क्या हो रहा है, देखो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम अंडर जोसा 2021 एंड। मतलब कि आपको जो टाइम दिया गया था 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं एप्लीकेशन, वो उसकी लास्ट डेट कब है, 25 अक्टूबर। ये तो पूरा समझ में आ रहा है, क्लियर है। ठीक है, यहाँ लिखा है देखो, ऑटो सिस्टम लॉकिंग ऑफ चॉइस, मतलब कि आपकी चॉइस आप जो ऊपर फिल करोगे, अगर आप उसको लॉक नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, जो आपने लास्ट चॉइस फिल की है। ठीक है, ये कुछ। अब मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअली मॉक सीट अलोकेशन होती है, मॉक मतलब होता क्या है और ये क्यों करा रहे हैं, इसका इसका मतलब, इसका सेंस क्या है करने का। देखो, अगर ध्यान दो,
जैसे आप यहाँ पर अप्लाई करोगे 16 अक्टूबर से और आप जो कॉलेज फिल करोगे, अगर उसके अंदर आपने जो सीक्वेंस फिल करोगे, जो आप करोगे ना चॉइस फिलिंग, इस चॉइस फिलिंग के अंदर आप कॉलेज फिल करोगे, अगर आपसे कोई कॉलेज फिल करते टाइम कोई मिस्टेक हो जाती है और अगर जिस कॉलेज को आप प्रेफर देना चाहते थे, मतलब प्रेफरेंस देना चाहते थे, उसको आप ऊपर रखना चाहते थे और आपने गलती से उसको नीचे रख दिया, तो अगर आप उसको एडिट करना चाहते हो, मतलब आप बोलते हो कि भैया मुझसे गलती हो गई, मैंने कॉलेज को ऊपर नीचे भर दिया, गलत भर दिया, तो यहाँ पर मॉक सीट अलॉटमेंट क्या दे रहा है आपको, एक टेंटेटिव सीट आपको बता देगा कि आपको ये सीट आपके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग ये सीट आपको मिल सकती है। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, अगर मुझसे ये वाली सीट मिल रही है तो मुझे इससे अच्छा वाला कॉलेज मैंने उससे नीचे भर रखा है, तो मुझे उसको हटा के ऊपर भरना है मेरे प्रेफरेंस के अंदर। यानी कि आप अपनी प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकते हो। मेन यहाँ पर मॉक सीट अलॉटमेंट का सेंस ये है कि आपने जो ऊपर चॉइस फिलिंग करी है रजिस्ट्रेशन का टाइम, इसको आप एडिट कर सकते हो और अपनी जो चॉइस फिलिंग है उसको एडिट करके अपने जो प्रीफर कॉलेज जो आप करना चाहते हो, आपने जो गलती कर दी थी उसको आप सही कर सकते हो और अपने कॉलेज को ऊपर भर सकते हो अकॉर्डिंग टू मॉक सीट अलॉटमेंट, ताकि आपको एक टेंटेटिव आइडिया हो जाए कि मुझे ये वाला कॉलेज पहले मिल सकता था तो अच्छा हुआ, मुझे अभी पता चल गया तो मैं इसको ऊपर भर सकता हूँ। मतलब मॉक के अंदर एक आइडिया, मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज पहले मिल सकता है, ताकि आप उस हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग को फिर से एडिट कर सकते हो। क्लियर है? ऐसे करके मॉक के भी दो राउंड होंगे, पहला मॉक वन और दूसरा मॉक सीट अलॉटमेंट टू। तो यहाँ पर दोनों के अंदर आपको एक मोटा और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मैं जो चॉइस फिल कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग क्या मुझे अच्छा कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या मुझे एडिट करनी चाहिए मेरी चॉइस फिलिंग, वो सब कुछ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर है ना? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करो यार, यहाँ तक पूरी बात क्लियर है। ठीक है, तो 25 तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। अच्छा, अब ध्यान रखना कि यहाँ पर 25 के बाद आप अपनी चॉइस फिल को एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपने जो कर दिया वो कर दिया। अब आपकी जो चॉइस फिलिंग जो आपने की वो जो लॉक हो गई वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक लॉक हो गई, इसके बाद आप कुछ एडिट नहीं कर पाओगे, अब सब कुछ ऑटोमेटिकली चलेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक 25 तक होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको कुछ अप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, अब सब ऑटोमेटिक काम होगा। अब देखो क्या होगा, 26 अक्टूबर को यार रिकॉन्सिलेशन ऑफ डेटा, मतलब कि वो आगे कुछ करेंगे जो भी है, मतलब जो भी आपने फिल किया है, जो उसको एक साथ डेटा को कलेक्ट करेंगे, वो सब कुछ उनका प्रोसेस होगा, हमको कुछ नहीं करना है। 27 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 27 को होगा सीट अलोकेशन राउंड वन। सबसे पहले स्टार्ट होगा राउंड वन और उसका सीट अलॉटमेंट होगा 27 ऑफ अक्टूबर को। यानी कि अगर आपको राउंड वन के अंदर कोई सीट मिलती है तो आपको राउंड वन में आपका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बता दिया जाएगा, आपको सीट अलॉटमेंट आपका आ जाएगा राउंड वन का। ठीक है, यहाँ पर आपको चेक करना होगा। उसके बाद इसमें कुछ प्रोसेस दे रखा है कि अगर आपको राउंड वन के अंदर सीट मिलती है तो आपको 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक इस टाइम के अंदर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अंदर क्या क्या होगा, पहले तो फी पेमेंट होगा, यानी कि इसको बोलते हैं सीट एक्सेप्टेंस फी, आपको सीट को एक्सेप्ट करने के लिए फी पे करनी पड़ती है वो। उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर होगा रेस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वायरी, अगर कोई क्वायरी आ रही है, कोई भी दिक्कत है, उसके लिए आपको रेस्पॉन्ड करना है, वो सब चीज़ होगा इफ रिक्वायर्ड। ये सब कुछ राउंड वन का प्रोसेस यहाँ पर चलेगा। ठीक है, ये सब कुछ एकदम क्लियर है, सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ये आपको टाइम भी देगा, ये टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर एक कुछ मैं बता दूं कि जोसा के अंदर कोई टाइम को ऊपर नीचे नहीं होगा, डेट बिल्कुल फिक्स है। डेट एंड टाइम जो लिखा है ये इवनिंग 5 PM या फिर 10 AM जो भी लिखा है, इस टाइम के हिसाब से सब कुछ होगा। तो टाइम का बिल्कुल ध्यान रखें, बिना मतलब टाइम के अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो गए तो यार वो चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो टाइम का बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं 31 ऑफ अक्टूबर को क्या होना है, सुनो। 31 अक्टूबर को लास्ट डेट टू रेस्पॉन्ड टू क्वायरी, मतलब ऊपर की जो ये अपन बोला था यहाँ पर कि क्वायरी आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो, यहाँ पर रेस्पॉन्ड टू क्वायरी, इसकी लास्ट डेट क्या है 31 ऑफ अक्टूबर। ठीक है, मतलब पूरा प्रोसेस चल रहा है 31 ऑफ अक्टूबर तक राउंड वन का। उसके बाद बात करते हैं नवंबर वन। 1 नवंबर को क्या हो रहा है आपके पास, सीट अलोकेशन राउंड टू। यहाँ पर राउंड टू का सीट अलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा 1 नवंबर को। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं राउंड टू का, सेम वापस प्रोसेस चलेगा जो राउंड वन में हुआ था कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, आपको फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, रेस्पॉन्ड टू क्वायरी, वो सब कुछ चल रहा है किसका, 2 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक, ये 2 दिन तक चलेगा। ठीक है, राउंड टू के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि नवंबर 5 नवंबर 5 के अंदर क्या और आपके पास लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू क्वायरी, जो भी अपनी कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो उसके अंदर वापस क्वायरी उठाने के लिए जो भी रेस्पॉन्ड करने के लिए आपको 5 नवंबर तक का टाइम दिया गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर चीज़ आती है, वो ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक क्या हो रहा है वो ध्यान दो। 2 से लेकर 5 नवंबर तक क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ विड्रॉवल ऑफ सीट, एग्जिट फ्रॉम सीट अलोकेशन प्रोसेस। अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे जो सीट मिली है राउंड वन के अंदर वो मुझे नहीं चाहिए, मैं उस सीट को नहीं लेना चाहता हूँ, मैं राउंड टू के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो आप सीट को विदड्रॉ कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं विदड्रॉवल करना। विदड्रॉवल सीट मतलब क्या होता है कि आपको वो सीट पसंद नहीं आ रही, मतलब जो आपको कॉलेज मिला है राउंड वन के अंदर, अगर आप उससे खुश नहीं हो कि भैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कॉलेज, मैं थोड़ा और अच्छा लेना चाहता हूँ जो मैंने ऊपर फील किया प्रेफरेंस ऑर्डर में, तो आप उस सीट को कैंसिल कर सकते हो, उसको बोलते हैं विदड्रॉ करना। ठीक है, मतलब कि आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, तो ये वाला ऑप्शन हमको चूज करना होता है। तो ये हमको ये सब राउंड टू के अंदर करना होगा। ठीक है, अगर आपको राउंड वन के अंदर सीट मिली है तो
तभी तो होगा। अगर सीट नहीं मिली तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डायरेक्ट राउंड 2 के अंदर मूव हो जाओगे, ठीक है। अगर राउंड 1 के अंदर कोई सीट मिली है तो आपको उसको विड्रॉ करनी होगी, अगर मतलब अगर चाहते हो कि मुझे और अच्छी सीट चाहिए तो। अगर आप नहीं चाहते हो कि भैया मुझे तो पार्टिसिपेट ही नहीं करना है काउंसलिंग में, कोई ऐसा होते हैं जिनको पार्टिसिपेट ही नहीं करना होता है, तो आप क्या कर सकते हो, राउंड से एग्जिट भी कर सकते हो इस पूरी काउंसलिंग से। तो आप एग्जिट अगर बटन दबाओगे तो आप पूरे काउंसलिंग से एग्जिट बाहर हो जाओगे, ठीक है। ये भी आपको ऑप्शन मिलेगा राउंड 2 के अंदर। तो ये सब कुछ आपको होगा 2 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक, ठीक है। फिर आप इस विड्रॉल क्वेरी रिस्पॉन्स, वो यहाँ पे कोई क्वेरी है रिस्पॉन्स वगैरह करना है, वो सब 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक होगा। यहाँ तक पूरी बात क्लियर है। सेम स्टार्ट होगा अब नवंबर 6 से लेकर, ध्यान दो कि नवंबर 6 से स्टार्ट होगा क्या, सीट अलॉटमेंट का राउंड नंबर 3। राउंड नंबर 3 के अंदर सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होगा 6 नवंबर से। सेम वापस प्रोसेस पूरा। अब देखो राउंड 3 से बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, कॉपी पेस्ट राउंड 2 का। राउंड 2 का बिल्कुल कॉपी पेस्ट चल रहा है। राउंड 3 के अंदर सेम ऑनलाइन रिपोर्टिंग चल रही है 7 से लेकर 8 नवंबर तक। फिर लास्ट टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी 9 नवंबर। फिर 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक वापस वही सेम विड्रॉल करना हो, एग्जिट करना हो सेम। फिर अभी जान दो देखो 10 नवंबर से लेकर फिर सीट अलोकेशन प्रोसेस राउंड 4 का स्टार्ट हो, मतलब बिल्कुल कॉपी पेस्ट चल रहा है। 2 3 4 ये 4 सेम ऑनलाइन रिपोर्टिंग, लास्ट डेट, विड्रोवल, एग्जिट, वापस राउंड 5 का देखो ये मतलब राउंड 5 हो गया, ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ये लास्ट डेट, ये विड्रॉल, एग्जिट, ये सब कुछ सेम, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ सेम है, ठीक है। ये सब कुछ सेम है, देखो सब कुछ सेम है। उसके बाद आता है, ध्यान दो ना, 18 नवंबर, ये 17 नवंबर तक फिक्स है। ये 17 नवंबर तक लास्ट आपको राउंड 5 तक पूरा क्लियर है, 17 नवंबर तक, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर पहले थोड़ी सी ये देख लो कि राउंड 5 तक जो आप, जैसे आपको लेट से आपको राउंड 4 के अंदर कोई सीट अलॉटमेंट हो गया, ठीक है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको राउंड 4 के अंदर कोई सीट अलॉटमेंट हो गया, राउंड 4 में, ये राउंड 4 में कहाँ तक, यहाँ तक, ये चीज़ यहाँ तक, अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गया, ठीक है, और राउंड 4 के अंदर अगर आपने विड्रॉल कर लिया तो ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि भैया राउंड 5 के अंदर मूव करना चाहता हूँ, राउंड 5 के अंदर आपने मतलब आप राउंड 5 में आगे चले गए और राउंड 5 के अंदर आपको कोई कॉलेज मिल गया, ठीक है, और राउंड 5 के अंदर अगर आप कोई कॉलेज नहीं लेना चाहते हो तो आप राउंड 5 तक आपके पास एक मौका दिया गया है। ये देखो लास्ट राउंड 4 सीट विड्रॉल एग्जिट ऑप्शन, मतलब राउंड 5 तक ही आपको विड्रॉल या एग्जिट करने का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। मतलब राउंड 6 जो होगा, एक राउंड फाइनल राउंड, कुल मिलाकर 6 राउंड ही होंगे, तो इस फाइनल राउंड के अंदर आप एग्जिट या विड्रॉल नहीं कर सकते हो, तो आपको 5 तक ही आपको सीट विड्रॉल या एग्जिट करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, ठीक है। तो 18 नवंबर से राउंड 6 का अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, सीट अलॉटमेंट राउंड 6 18 नवंबर को, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज लिखी, देखो राउंड 6 का मतलब क्या होता है, ये राउंड 6 मैंने बोला कि राउंड 6 बिल्कुल फाइनल है, इसके बाद कोई राउंड नहीं होगा। कुल मिलाकर 6 राउंड होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 राउंड होगा फाइनल 18 नवंबर को, इसके बाद कोई राउंड नहीं होगा। अब 6 राउंड के अंदर कुछ चेंजेस हो, देखो कि फाइनल राउंड 4 सीट एलोकेशन फॉर IIT। एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना कि IIT के अंदर 6 राउंड तक IIT में एडमिशन होता है, उसके बाद IIT में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको पता हो तो हमारे पास एक होता है स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड मतलब होता है अगर जिस भी कॉलेज में सीट वैकेंट रह जाती है तो वहां पर फिर से काउंसलिंग कराई जाती है, इसको बोलते हैं स्पोर्ट राउंड। वो स्पोर्ट राउंड भी होगा जब ये जोसा काउंसलिंग की पूरी एक पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका एक स्पोर्ट राउंड स्टार्ट होगा फॉर NIT, SPA, IIIT और GFT, इन्हीं के लिए होता है स्पोर्ट राउंड। IIT के लिए कभी स्पोर्ट राउंड नहीं होता, एक्चुअली में बात है। इसीलिए इसने लिखा है कि फाइनल राउंड फॉर सीट एलोकेशन फॉर IIT। अगर आप IIT में एडमिशन ले रहे हो तो आप IIT के अंदर 6 राउंड तक की एडमिशन होगा। अगर IIT में कोई सीट वैकेंट रह जाती तो क्या होगा, तो रह गई तो रह गई। IIT का रूल है, अगर आप 6 राउंड तक कोई सीट वैकेंट रह गई तो इसके अंदर कोई स्पोर्ट राउंड नहीं होगा। अगर वो सीट खाली है तो खाली ही रहेगी। वैसे जनरली IIT के अंदर सीट खाली रहती नहीं है। IIT के अंदर तो यार अगर इसका नंबर आ जाता है तो कौन छोड़ेगा, बहुत मुश्किल से छोड़ते हैं, ठीक है। तो IIT के अंदर से सीट वैकेंट रहती नहीं, पर लेकिन अगर बाई चांस रह भी जाए तो उसके लिए कोई स्पोर्ट राउंड नहीं होगा। इसलिए उसने बोला है कि राउंड 6 के बाद कोई IIT के लिए कोई IIT के लिए इसके बाद कोई फर्दर राउंड नहीं होगा, ये फाइनल राउंड फॉर IIT होगा, ठीक है। और बाकी NIT, IIIT, SPA जितने भी अदर कॉलेजेस है उनके लिए स्पोर्ट राउंड होगा। और वो कहाँ होता है, वो होता है CSAB काउंसलिंग। वो उसकी एक अलग ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके अंदर भी अपडेट आएगा पूरा। जब ये प्रोसेस पूरा खत्म हो जाएगा जोसा का, उसके बाद हम उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है, जब भी सीट वैकेंट रह जाएगी जब। अभी आपको यहाँ तक ध्यान देना, राउंड 6 तक, यहाँ तक पूरा कंफ्यूजन क्लियर है, अभी इसमें कोई डाउट नहीं होगा ना। अब यहाँ बात करते हैं, देखो अब राउंड 6 का मेरे पास 18 नवंबर को सीट अलोकेशन आ जाएगा राउंड 6 का। इसके बाद सेम काम होगा राउंड 6 वाले, अगर आपका नंबर आ जाता है राउंड 6 में तो आपको सेम ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्ड टू क्वेरी वगैरह, सेम चीज़ जो अपन ऊपर की थी वही। फिर लास्ट टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी, वो सेम चीज़ है। अच्छा यहाँ तक पूरी बात, 20 नवंबर तक आपका पूरा 6 राउंड भी खत्म हो जाएगा। 20 नवंबर के बाद आपको क्या होना है, अगर आपका 6 राउंड तक कभी भी नंबर आ जाता है तो आपको क्या करना है, अब 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक, 20 से लेकर 24 नवंबर तक आपको क्या करना है, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। एडमिशन प्रोसेस का मतलब होता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सीट। सीट को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर विड्रॉ करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। कहाँ पर, फिजिकल मोड में करना होगा। देखो फिजिकल मोड ये कब होगा, ये जब भी होगा जब पूरा राउंड 6 हो जाएंगे उसके बाद।
ठीक है, ये राउंड 6 से पहले नहीं होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड तो आपको करना ही होगा ऑनलाइन, पर लेकिन वो एडमिशन प्रोसेस होगा ना फिजिकल, वो आपका राउंड 6 के बाद होगा। 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक ये होगा। ठीक है, आपको फिजिकली जाकर यहाँ पर जो भी आपका अलॉटमेंट आया है, जिस भी कॉलेज में आपको बुला रहे हैं वहाँ पर आपको जाना होगा। ठीक है, ये एक चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है कि इन केस द सिचुएशन डज नॉट परमिट द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट एडमिटिंग, मतलब वो अगर वो जो हमारे पास पता है यार वो पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19, तो अगर उसकी वजह से कोई फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो सकती है, वैसे उन्होंने फिजिकल बोला है, पर लेकिन अगर फिजिकल रिपोर्टिंग किसी कारण नहीं हो पाई तो आपको जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी वो आपको सब कुछ डेटा, सब कुछ अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पूरी बात करें तो देखो ये पूरा रहता है, एक पूरा शेड्यूल हमारे पास होने वाला है जो कि 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक कि पूरा डाउट क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर वो लिखी हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ क्वायरी ऑफ रेस्पॉन्ड बाय एनआईटी स्टूडेंट। अच्छा, इसमें लिखा है कि एनआईटी आईआईटी जो भी एडमिशन ऊपर चल रहे हैं उसके अंदर कोई भी अगर आपकी वो बोला था ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सब प्रोसेस पैरेलल चल रहा है। ठीक है, मतलब दोनों का एक साथ चल रहा है, आईआईटी हो चाहे एनआईटी हो, दोनों काम एक साथ हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, वो चीज़ बोलिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे इसके बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट बोलता है कि जोसा 2021 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज मैंडेटरी फॉर एनली क्वालिफाइड कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी अदर जीएफटीआई विद इन परव्यूड। इसमें बोला कि अगर आप कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी के अंदर तो आपको जोसा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही इसकी काउंसलिंग होगी, बाकी कई अदर वेबसाइट में काउंसलिंग नहीं होती है। ठीक है, और सभी के लिए ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी एसपीए अदर जीएफटीआई में। ठीक है, अच्छा एसपीए जो कॉलेज है ना वो जीएफटीआई के अंदर ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अगर एसपीए अलग से लिखा नहीं है, एसपीए जीएफटीआई के अंदर ही एसपी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर कैंडिडेट टू कंफर्म फ्यू बिट्स। इसने बोला कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है यार, ध्यान रखना, ये थोड़ी सी डिटेल थोड़ी ध्यान से भरना कि ये जेंडर, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी और नेशनलिटी, ये थोड़ा सा ध्यान से भरना। ठीक है, जो भी अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये सब चीज़, क्योंकि फिर ये इनको क्या है कि यहाँ पे करेक्शन विंडो नहीं दी गई। ठीक है, आपने अगर ऊपर देखा हो तो ऊपर हमारे पास जो लास्ट डेट थी 25 अक्टूबर अप्लाई करने की, उसके बाद कोई करेक्शन विंडो नहीं है, तो आपको ध्यान से चीज़ें भरनी होगी, फिल करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 जो है कि टू एक्सेप्ट अलॉटेड सीट कंटिन्यू टू पार्ट ऑफ जस्ट ड्यूटी। अच्छा है कि आपको अगर कोई सीट एक्सेप्ट करनी है तो आपको क्या करना होगा, कैंडिडेट मस्ट अपलोड ऑल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड मस्ट पे द सीट एक्सेप्टेंस फी। जैसे अपन ऊपर बात कर ली थी कि अगर आपके किसी राउंड में नंबर आ जाता है तो आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और साथ ही साथ में उसकी सीट एक्सेप्टेंस सीट भी फीस भी पे करनी होगी। ठीक है, और ये सब कुछ कहाँ होगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही। देखो सब चीज़ लिखी है इसने कि सब काम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही होगा, और वो ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, ये रही https://josa.nic.in, यही ऑफिशियल वेबसाइट है, बस सब काम इसी पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि द नंबर ऑफ डेज एंड टाइम अवेलेबल फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड क्वेरी रिस्पॉन्स वेरियस राउंड्स विल बी स्ट्रिक्टली। मतलब इसने बोला है कि जो भी आपको डेट दी गई, जैसे मैंने आपको पहले बोला ही था कि यार जोसा इस डेट्स के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, आपको जो भी डेट्स बोली उसके अंदर ही आपको काम करना है, और डेट्स के साथ विद टाइम। अगर आपको बोला है 10 AM 5 PM जो भी टाइम बोला उस टाइम के अंदर ही आपको सब काम करना है, चाहे वो एक्सेप्टेंस हो, वेरिफिकेशन, सब काम। तो डेट और टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग वेबसाइट, मतलब आपको जो भी अगर कोई अपडेट के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रोज, मतलब बोलता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रोजाना विजिट करते रहो, कोई भी अपडेट कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रोजाना विजिट करते रहना, ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 बोलता है कि कैंडिडेट हु सीट हैज बीन कंफर्म्ड बाय जोसा। अगर बोला कि इस जोसा के साथ अगर की सीट उसने कंफर्म हो गई है, आपके किसी भी राउंड में आपका नंबर आ गया है, कैन विदड्रॉ फ्रॉम द सीट एलोकेशन प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड राउंड। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बोली थी कि आपको सेकंड राउंड से लेकर 5 राउंड तक ही आपको सीट विदड्रॉ कर सकते हो या एग्जिट कर सकते हो। ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि 5th राउंड तक ही आप सीट को विदड्रॉ कर सकते हो या फिर सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि 6 राउंड के अंदर नहीं कर सकते हो। 6 राउंड एक फाइनल राउंड होगा, और 2 और 5 के अंदर ही आप ये काम कर सकते हो, चाहे आपको सीट को एग्जिट करना हो चाहे सीट को विदड्रॉ करना हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 5th राउंड तक, और इसने बोला कि भाई 5th राउंड की जो लास्ट डेट है वो क्या होगी, 17 नवंबर। क्योंकि देखो हमारे पास अगर आपने ध्यान दिया हो तो 5th राउंड कहाँ तक खत्म हो रहा था, ये देखो 5th राउंड की जो लास्ट डेट थी ना, ये देखो 17 नवंबर 17, ये लास्ट डेट होगी 5th राउंड। इसके बाद आप नहीं कर सकते हो, उसने बोला भी था, देखो ये लास्ट राउंड फॉर सीट विड्रॉल या एग्जिट, इसके बाद आप सीट विड्रॉल एग्जिट नहीं कर सकते 5th के बाद। ठीक है, 6th फाइनल राउंड होगा, इसके अंदर तो आपको जो मिलेगा वो एक्सेप्ट करना ही होगा, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि हम कहाँ थे, पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, कैंडिडेट who have not allocated any seat by JOSA can exit from the allocation process starting। इसने बोला कि अगर आपको कोई सीट नहीं मिली तो आपको अगर राउंड काउंसलिंग से आप बाहर होना चाहते हो, एग्जिट होना चाहते हो, तो भी आप ये काम कब से कब तक कर सकते हो, सेकंड राउंड से लेकर 5th राउंड तक ही कर सकते हो। जिस मैंने आपको बोला ही था सेम, मैंने ऊपर बोल दिया था कि आपको विद्रॉ करना हो, इसने दोनों पॉइंट को अलग अलग लिख दिया, विद्रॉ करना हो चाहे ये देखो विद्रॉ, चाहे फिर ये एग्जिट कर रहा हूँ, दोनों पॉइंट को इसने अलग अलग लिख दिया, मैंने आपको एक साथ बता दिया है ना। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, देखो
ओनली फॉर NIT प्लस सिस्टम नॉर्मली फिजिकल रिपोर्टिंग एडिटिंग स्टूडेंट मैंडेटरी। इसने बोला है देखो NIT, अगर आपको इसने क्या बोला है NIT प्लस सिस्टम मतलब पता है क्या होता है? NIT प्लस सिस्टम एक बार ऊपर भी आया था, ये देखो यहाँ पर लिखा था, ये देखो ये NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम मतलब बताया कि अदर देन IIT, मतलब IIT के अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं, मतलब कि NIT ट्रिपल IIT हो गया, NIT ट्रिपल IIT SPA GFTI, बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं ना, ये सब IIT को छोड़ के बाकी सब, उन्हीं के लिए ये बात हो रही है जहाँ पे लिखा है NIT प्लस सिस्टम मतलब, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि NIT प्लस सिस्टम जितने भी कॉलेजेस हैं तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी, ये अपन पहले ही बात कर चुके थे कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी, ठीक है ना। देखो ये NIT ट्रिपल IIT अदर GFTI के अंदर जाके, ठीक है, राउंड 6 के अंदर आपको कॉलेज मिलता है। तो खैर वो डिपेंड करेगा, देखो इसने बोला है कि इन केस अगर सिचुएशन नहीं होती है, अगर कोई पेंडेमिक आ जाता है, ठीक है, कोविड-19 की वजह से अगर ऑनलाइन हो जाता है तो आपको वो काम ऑनलाइन करोगे आप, ये अपन पहले ही बात कर चुके थे। इसने लिखा है अबव प्रोसेस विल बी ऑनलाइन। अगर कोई दिक्कत आ जाती तो उसने बोला फॉर फर्दर डिटेल विजिट ऑफिशियल वेबसाइट। अच्छा देखो इसने देखो ये यहाँ पर कौन सी वेबसाइट लिखी है, CSAB, ये वाली वेबसाइट पता है, इस वाली वेबसाइट के अंदर होता है वो स्पोर्ट राउंड का काम। मैंने आपको बोला था ना कि NIT वगैरह जितनी भी अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है और स्पोर्ट राउंड होता है तो वो सब यहाँ होता है CSAB के ऊपर। ये भी ऑफिशियल वेबसाइट है CSAB की, ठीक है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे CSAB क्या होता है, इसकी काउंसलिंग कब होगी। अभी तो हम जोसा के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि डिटेल्स रिगार्डिंग बिगिनिंग ऑफ एकेडमिक सेशन है। अच्छा इसने बोला कि अगर आपको कोई नंबर आ जाता है कॉलेज में तो वो आपकी जो एकेडमिक सेशन है, मतलब आप जब फर्स्ट ईयर के अंदर मूव कर जाओगे, आप कॉलेज में आ जाओगे तो आपका फर्स्ट ईयर कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो सब इन्फॉर्मेशन है जो भी स्टार्टिंग से कि बिगिनिंग ऑफ एकेडमिक सेशन है IIT NIT ट्रिपल IIT GFTI विल बी अवेलेबल अलॉन्ग विद अदर इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्मेशन। वो सब कुछ कहाँ आपको मिलेगा, जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यानी कि जब काउंसलिंग पूरी खत्म हो जाएगी ना, उस काउंसलिंग खत्म होने के बाद आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार चेक कर लेना, यहाँ पर आपको जब भी आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा, जो उसकी पूरी डेट्स क्या होगी और आपको कब वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है, मतलब सब पूरा शेड्यूल, पूरा आपको जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का शेड्यूल पूरा पूरा एक पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अपडेशन मिल जाएगा, ठीक है, टाइम टू टाइम। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की यार डिलेज और डिसरप्शन सर्विस। अच्छा ये तो कुछ लिखा है सर्विस के अंदर कुछ डिले डिसरप्शन, ये इतना काम का नहीं है। बस हमारा इंपॉर्टेंट क्या था, वो चीज़ ये था कि हमारे पास शेड्यूल पूरा फिक्स है। उम्मीद करता हूँ शेड्यूल आपको समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रखना कि क्या क्या चीज़ एक्चुअली में क्या है, और डेट्स और टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी यार इस शायद टेंशन मत लो, जो भी राउंड होगा उसके साथ अपडेट के साथ मिलते रहेंगे, और आप भी टेंशन मत लो, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट करते रहना, कोई भी दिक्कत हो। ये सब कुछ ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये पूरा पूरा डेटा, ये पूरा पूरा शेड्यूल, ये पूरी पूरी लिस्ट, ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो गई है। ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ पर, जोसा के ऊपर, ठीक है, जाओ जाकर एक बार चेक कर सकते हो। फिर मैंने आपको पूरा समझा दिया, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे होता है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है दोस्तों, यार इस तरीके से इतना ही, बस चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि यार साथ ही साथ आपको हर तरह का लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलता रहेगा। और उसके अलावा यार इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन हो सकते हो, सब कुछ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर चेक कर लेना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना। जय हिंद।